हेलो प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में आप सभी समझने वाले हैं कि राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ। क्योंकि इसके पहले के सेशन में हमने आपको बताया था संविधान का जो पहला भाग है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में। और इसमें पार्ट वन की वीडियो जो है जा चुकी है, आपने उसमें थोड़ा बहुत जो है आपने देखा था, समझा था और पढ़ा था। और उसी क्रम में आज के इस सेशन को हम आगे लेके चलते हैं, यानी कि उसका जो है पार्ट टू यहाँ पर आज लोग देखेंगे कि राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ था। तो राज्यों के पुनर्गठन की कहानी को पढ़ने से पहले कहीं न कहीं आपके मन और मस्तिष्क में एक पृष्ठभूमि को तैयार होना भी बहुत ही आवश्यक है कि ये कैसे अपने अस्तित्व में टॉपिक आया। अर्थात कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जब 15 अगस्त 1947 को भारत देश जो है आजाद होता है, तो आजाद भारत के समक्ष जो है एक बहुत बड़ी चुनौती आती है कि जो भारत के जो विभिन्न क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों का गठन किस आधार पर किया जाना चाहिए। जैसे वो आप जानते हैं कि जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में जो भाषा बोली जाती थी, वह मराठी बोली जाती थी। जो गुजरात है, गुजरात में जो भाषा बोली जाती थी, गुजराती बोली जाती थी। यानी भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग होने लगी और कहीं-कहीं क्षेत्रीय एकता एवं अखंडता के आधार पर जो है राज्यों के पुनर्गठन की मांग होने लगी। अर्थात इन विभिन्न मांगों को ध्यान में रखते हुए उस समय जो सरकार थी वो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। तो कांग्रेस पार्टी की सरकार के समक्ष जो है एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि राज्यों के पुनर्गठन को कैसे और किस आधार पर किया जाए कि ताकि पूरे भारत देश के मध्य जो है एक प्रकार से सद्भावना को बनाए रखना है, ताकि जो है उसमें उग्र आंदोलन ना हो। और उसी सेशन को प्यारे बच्चों आज आप लोग देखने वाले हैं, अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो क्या एक बार आप लोग बताएंगे, क्या ये जो सेशन चल रहा है आपके लिए क्या सब कुछ क्लियर है? जितने भी बच्चे लाइव हैं एक बार आप लोग कमेंट कर सकते हैं प्यारे बच्चों, क्या सब कुछ लाइव है? देन हम आपके इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। यानी कि यहाँ पर यदि हम बात करें कि राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ इस टॉपिक को, तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि हमारा जो भारत देश है ये 15 अगस्त 1947 को आजाद होता है। लेकिन आजाद भारत से पहले भी देखा जाए, आजाद भारत से पहले भी देखा जाए तो जब अंग्रेजी सरकार थी, तो अंग्रेजी सरकार के समय से भी कहीं न कहीं राज्यों के पुनर्गठन की मांग चल रही थी। राज्यों के पुनर्गठन की मांग चल रही थी। तो इसको देखते हुए प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखेंगे तो फिर जो है अंग्रेज सरकार ने क्या किया था सन 1912 ईस्वी में, अंग्रेज सरकार ने क्या किया था सन 1912 ईस्वी में असम, बिहार और उड़ीसा जो ये राज्य हैं, इनका भाषाई आधार पर पुनर्गठन कर दिया था। यहाँ पर ध्यान देंगे कि सन 1912 ईस्वी में क्या किया गया था? क्या किया गया था बच्चों? असम, असम, बिहार, असम, बिहार और जो उड़ीसा राज्य है, और जो उड़ीसा राज्य है, इनका जो है क्या कर दिया गया था बच्चों? यहाँ पर पुनर्गठन कर दिया गया था। गठन कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पर जो पुनर्गठन किया गया था, इस पुनर्गठन को करने का जो आधार था, वो क्या था? तो यहाँ पर आप लोग जानेंगे, भाषाई आधार पर इन राज्यों का पुनर्गठन जो है यहाँ पर किया गया था, असम, बिहार, उड़ीसा का। लेकिन इसी क्रम में देखेंगे तो जो अपना भारत देश है, जब भारत देश स्वतंत्र हो जाता है, तो स्वतंत्र भारत के समक्ष जो है एक बहुत बड़ी चुनौती आती है, क्योंकि भारत के जो अदर राज्य है, वो जो है क्या करने लगे कि भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग करने लगे। राज्यों के पुनर्गठन की मांग करने लगे। अब जो भारत के विभिन्न क्षेत्रवासी हैं, उन्होंने पुनर्गठन का जो आधार माना, वो भाषाई आधार को मानने लगे। आप ही बताइए, क्या यदि हम भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करेंगे, तो ये ठीक है कि ठीक नहीं है? एक बहुत बड़ी चुनौती आती है भारत सरकार के समक्ष। और उस समय देखा जाए तो सरकार किसकी थी बच्चों? कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। किसकी थी? कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। और कांग्रेस पार्टी की सरकार के नेतृत्व में देखेंगे जून 1948 ईस्वी में, जून 1948 ईस्वी में एक कमेटी गठित की जाती है। उस कमेटी का क्या नाम है? एसके धर कमेटी। क्या नाम है बच्चों? एसके धर जो है एक कमेटी का गठन किया जाता है। और इसी एसके धर की अध्यक्षता में देखेंगे तो सबसे पहला जो है भाषाई प्रांत आयोग गठित किया जाता है। क्या गठित किया जाता है बच्चों? प्रथम 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 भाषाई प्रथम भाषाई प्रांत आयोग गठित किया जाता है। और ये जो प्रथम भाषाई प्रांत आयोग है बच्चों, इसके क्रम में देखा जाए तो इन्होंने क्या किया था अपनी सिफारिश में, यानी कि जब ये आयोग गठित किया जाता है, ये जब आयोग गठित कर दिया जाता है, तो इन्होंने क्या दिया ये सिफारिश में, आय जब आयोग गठित किया जाएगा कि किसी न किसी प्रकार की कोई सुझाव देंगे या सिफारिश देंगे। अर्थात ये जो भाषाई प्रांत आयोग गठित किया गया था बच्चों, इन्होंने जो है अपने सुझाव में ये सुझाव कब दिए थे? ध्यान देंगे आप लोग, ये भी डेट पूछा जाता है कभी-कभी आपसे, तो आप डेट बता देंगे, क्या डेट है? दिसंबर दिसंबर
1948 ईस्वी में इस आयोग ने अपनी सुझाव में बात बताई। इन्होंने बताया कि भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का आधार ठीक नहीं है। यहाँ अभी आपने देखा था कि अंग्रेज सरकार ने क्या किया था, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के आधार को ठीक माना था। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि ये जो प्रथम भाषाई प्रांत आयोग गठित किया जाता है, इन्होंने इन्होंने बच्चों क्या किया कि भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के आधार को असंवैधानिक करार दे दिया। और इन्होंने बताया कि पुनर्गठन का जो आधार होना चाहिए, ध्यान देंगे इस आयोग ने क्या बताया, इस आयोग ने क्या बताया कि पुनर्गठन का जो आधार होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, राष्ट्र की एकता। ध्यान देंगे आप लोग, आधार क्या होना चाहिए बच्चों, वो होना चाहिए राष्ट्र की एकता, एकता, अखंडता, अखंडता एवं प्रशासनिक सुविधा होना चाहिए। एकता, अखंडता एवं प्रशासनिक सुविधा होना चाहिए। ये बात किसने बताई बच्चों, ये जो प्रथम भाषाई प्रांत आयोग है उन्होंने बताया। जब यहाँ पर भाषा के आधार पर राज्यों की जो पुनर्गठन की मांग की जा रही थी, इसको यहाँ पर क्या कर दिया गया बच्चों, ठुकरा दिया गया। जब मांग को ठुकरा दिया गया तो जो आंदोलन चल रहा था, ये आंदोलन क्या हो गया, बहुत ही उग्र हो गया। आंदोलन क्या हुआ, भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुत तेजी से जो है ये आंदोलन फैलने लगा। और इसको देखते हुए, ध्यान देंगे, इसको देखते हुए दिसंबर 1948 में, इधर विजुअल है, चलिए, इसको देखते हुए फिर सरकार ने आनंद फानन में क्या किया बच्चों, दिसंबर, सरकार ने क्या किया, दिसंबर 1948 ईस्वी में एक कमेटी गठित किया। और इस कमेटी का क्या नाम है, जेबीपी समिति। क्या नाम है बच्चों, जेबीपी समिति का गठन किया। और ये जो समिति है, इस समिति ने अपनी सिफारिश में कुछ बातें बताई। इन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन ठीक नहीं होता है। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन ठीक नहीं होता है, बल्कि पुनर्गठन का जो आधार होना चाहिए वो राष्ट्र की एकता, अखंडता होनी चाहिए। बात यहाँ पर देखेंगे, ये जो जे होगा, कभी कभी पूछा जाता है कि इसमें कौन कौन सदस्य शामिल थे। जे से क्या हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जे से क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। बी से क्या हो जाएगा, वल्लभ भाई पटेल। बी से क्या हो जाएगा बच्चों, वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। और पी से क्या हो जाएगा, पट्टाभी। पी से क्या हो जाएगा बच्चों, पट्टाभी सीता, पट्टाभी सीता रमैया जैसे दिग्गज नेता थे इस जेबीपी समिति ने बच्चों। तो यहां पर आपने क्या देखा कि जब दिसंबर 1948 में जेबीपी समिति का गठन किया जाता है, तो इन्होंने अपनी सिफारिश में बताया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन ठीक नहीं है, बल्कि पुनर्गठन का आधार जो है ये राष्ट्र की एकता, अखंडता और प्रशासनिक सुविधा होना चाहिए। लेकिन बाद में इन्होंने यह भी बताया कि भारत देश कैसा देश है, ध्यान देंगे, इन्होंने अपनी सिफारिश में यह भी बताया कि लेकिन भारत देश जो है एक जनतंत्र का देश है। क्या है, लोगों का समूह है भारत देश जो है, अर्थात लोगों की जनभावना को देखते हुए, लोगों की जनभावना को देखते हुए भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। अर्थात इन्होंने देखा कि पहले जो है भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को इन्होंने ठुकरा दिया। फिर इन्होंने बताया कि भारत देश कैसा है, एक जनतंत्र का देश है, अर्थात लोगों की भावना को देखते हुए भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो जेबीपी समिति है, इन्होंने अपनी सिफारिश कब की थी, इन्होंने अपनी सिफारिश कब की थी या सिफारिश कब दिया था, तो आप डेट याद कर लीजिए, अप्रैल 1949 में इन्होंने अपने सुझाव में ये बात रखी थी। अब यहाँ पर बच्चों आपने क्या देखा, यहाँ पर क्या देखा कि भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात को आधार तो दे दिया जेबीपी समिति ने, लेकिन फिर आगे क्या होता है कि जो सरकार थी ये बहुत लीपापोती करने लगती है। अर्थात किसी भी राज्यों का गठन जो है भाषा के आधार पर नहीं किया जा रहा था। फिर इसको देखते हुए, ध्यान देंगे, फिर इस बात को देखते हुए तेलुगु भाषी क्षेत्र के एक नेता थे रमल्लू, तेलुगु भाषी क्षेत्र के एक नेता थे रमल्लू। और रमल्लू जी जो है ये 56 दिन के लिए, ध्यान देंगे कभी कोई डेट पूछता है, 56 दिन के लिए आमरण अनशन पर बैठ गए। और इन्होंने ये कहा, इनकी ये मांग थी कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। लेकिन बाद में क्या होता है, इसी 56 दिन के पश्चात इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनकी ये जो मृत्यु होती है, इनकी मृत्यु ने क्या किया, आग में जो है घी का काम किया। आग में क्या किया बच्चों, ये घी का काम किया। और ये जो आंदोलन चल रहा था,
ये जो आंदोलन चल रहा था, ये क्या हो गया, बहुत ही तेजी से भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुत तेजी से फैलने लगा। अब सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती आ गई कि इस आंदोलन को शांत कैसे किया जाए, कैसे जो है इस पर कंट्रोलिंग किया जाए, एक बहुत बड़ा मुद्दा आता है। फिर इसको देखते हुए थोड़ा सा मैं इसको इरेज करता हूँ, फिर आगे चलते हैं। थोड़ा रुके रहेंगे अभी आप लोग। फिर इसको देखते हुए सरकार ने आगे क्या किया, अब हम आगे चर्चा करते हैं, लेकिन पहले इसको हम करते हैं बच्चों इरेज। थोड़ा सा अभी आप लोग रुके रहेंगे प्यारे बच्चों। तब तक आप सभी जो है कमेंट वमेंट कुछ कर दिया करो भाई, सेशन को लाइक भी कर दिया करो, एक दूसरे के पास शेयर कर दिया करो यार। सब्सक्राइबर वगैरह आप लोग बढ़ाओगे ना, तभी तो धमाकेदार क्लास होगी। और आप सबके लिए बहुत बेहतरीन तरीके से जो है एक बैच लेके आया जाएगा आपके लिए, ठीक है ना। बस आप लोग बने रहें, अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें, और इसको शेयर वेयर कर दिया करो भाई एक दूसरे के पास, ठीक है ना। अब देखिए हमने क्या बताया कि आंदोलन जो है और तेजी से फैलने लगा। जब आंदोलन और तेजी से फैलने लगा, तो सरकार के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि इस आंदोलन को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो इसको देखते हुए यहाँ पर ध्यान देंगे, सरकार ने क्या किया था, सबसे पहला कदम क्या बढ़ाया था सरकार ने, सबसे पहला कदम क्या बढ़ाया था सरकार ने, भाषा के आधार पर। सरकार ने भाषा के आधार पर सर्वप्रथम गठित किया राज्य जो है, उसका नाम क्या था, आंध्र प्रदेश बच्चों। क्या नाम है बच्चों उसका, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। ये भाषा के आधार पर सबसे पहले जो है गठित होने वाला राज्य था। और इसका जो गठन किया गया था बच्चों, ये कभी कभी डेट पूछता है, तो आप क्या बताएंगे, 1953 ईस्वी में इसका जो है गठन किया गया था। लेकिन क्या भाषा के आधार पर यदि आपने आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया तो आंदोलन शांत होने वाला है? बिल्कुल शांत होने वाला नहीं था। अर्थात भारत की जो जनता थी, एक जो है नियम कानून के तहत जो है स्वीकार करने वाली थी बातों को। तो इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने मामले के अस्थायी तरीके, परमानेंट समाधान के लिए क्या किया, दिसंबर 1953 में सरकार ने क्या किया, सरकार ने क्या किया, दिसंबर 1953 में, दिसंबर 1953 में जो है राज्य पुनर्गठन आयोग को गठित किया। दिसंबर 1953 में जो है सरकार ने क्या किया, एक राज्य पुनर्गठन अधिनियम गठित किया। राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग इन्होंने गठित किया। और ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग है, इसी राज्य पुनर्गठन आयोग में टोटल कितने सदस्य थे, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें जो है टोटल 3 सदस्य थे। लेकिन इन 3 सदस्यों में क्या थे, एक अध्यक्ष महोदय थे। क्या थे, एक अध्यक्ष महोदय थे, जिन्हें कहते हैं चेयरमैन थे। और ये जो अध्यक्ष थे उनका नाम क्या था, फजल अली। ध्यान देंगे, जो अध्यक्ष थे इनका नाम क्या था, फजल अली था। इसीलिए इस आयोग को फजल आयोग के नाम से भी जाना जाता है। फजल अली के साथ जो दूसरे सदस्य थे उनका नाम था के एम पडिक्कर, के एम पडिक्कर, ये दूसरे सदस्य थे। और जो तीसरे सदस्य थे बच्चों, उनका नाम था हृदय नाथ गुजरू। ये क्या थे, तीसरे सदस्य थे। इस तरीके से आपने देखा कि जो राज्य पुनर्गठन आयोग था बच्चों, इसमें टोटल 3 सदस्य थे, यहां पर आपने देखा। फिर देखिए, जब राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया था बच्चों, तो बाद में क्या हुआ है कि ये जो है राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी सिफारिश दी भाई, इन्होंने सुझाव दिया। तो यानी जो अपनी सिफारिश में ये जो आयोग है, इन्होंने क्या क्या बातें बताई। तो इन्होंने जो सिफारिश दिया था, ये कब दिया था, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभार, तो 1955 में दिया था। और इन्होंने अपनी सिफारिश में बताया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन ठीक हो है। भाषा के आधार पर ध्यान देंगे, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन ठीक है। इन्होंने अपनी सिफारिश में ये बात बताई, तथा इन्होंने बताया कि पुनर्गठन का जो आधार होना चाहिए वह राष्ट्र की एकता, पुनर्गठन का जो आधार होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, राष्ट्र की एकता, एकता, अखंडता एवं प्रशासनिक सुविधा। राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं एवं प्रशासनिक सुविधा होना चाहिए। इन्होंने ये दूसरी बात बताई बच्चों। और इसी क्रम में तीसरा जो इन्होंने बात बताया, राज्य पुनर्गठन आयोग ने जो तीसरी बात बताई, इन्होंने ये बताया कि वर्तमान समय में जो भाग का, भाग खा, भाग ग और भाग घ के रूप में जो राज्यों का वर्गीकरण किया गया था, उस वर्गीकरण को समाप्त करने की बात की गई। क्या बात की गई, समाप्त करने की बात की गई। यानी कि उस समय जो राज्य थे, ध्यान देंगे, उस समय जो राज्य होते थे, इन राज्यों को जो गठित किया गया था, वो कैसे किया गया था बच्चों, भागका के रूप में गठित किया गया था। और दूसरा क्या था बच्चों, भागखा के रूप में गठित किया गया था। और जो तीसरा था वो भाग गा के रूप में गठित किया गया था। और जो नेक्स्ट था वो भाग घा के रूप में गठित किया गया था। इन सभी को जो है इन्होंने क्या किया, समाप्त करने की बात कही। और इनके स्थान पर ध्यान देंगे तो 16 राज्य, बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट, 16 राज्य, राज्य
और 3 केंद्र शासित प्रदेश, यूटी मैंने लिख दिया ना, यूटी, 3 केंद्र शासित प्रदेशों के गठन की बात कह दी गई। बहुत ही महत्वपूर्ण है। 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के गठन की बात की कर दी गई। अब यहाँ पर देखेंगे, ये जो भाग का है, जो भाग खा है, भाग गा है, जो भाग गा घा है, ये क्या है? अभी आपको हम कंटेंट के माध्यम से डिटेल में दिखाएंगे बच्चों कि वो क्या है। अभी आपको डिटेल में आगे लेके चलेंगे। अब देखिए, इसी क्रम में आगे देखेंगे बच्चों क्या होता है। फिर आगे देखेंगे तो ये राज्य पुनर्गठन जो आयोग 1953 में आया था, तो इसके बाद भी जो है एक राज्य पुनर्गठन अधिनियम आता है। ध्यान देंगे, इसके बाद क्या आता है? इसके बाद क्या आता है बच्चों? राज्य राज्य पुनर्गठन पुनर्गठन अधिनियम आता है। ये कब आता है बच्चों? 1956 में आता है। ध्यान देंगे, ये आयोग था और ये क्या है? अधिनियम है। ये कब आता है? 1956 में। और ये कब आया था? 1953 में आया था। जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में आता है, इन्होंने बताया कि पहली बार 1 नवंबर 1956 को, पहली बार 1 नवंबर 1956 को इन्होंने अपनी सिफारिश में 14 राज्य और 6 यूटी के गठन की बात कही, जो कि बार बार प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे क्या महत्वपूर्ण होने वाला है। तो यहाँ पे जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम आयोग आया था सॉरी 1953 में, तो इसके जो अध्यक्ष थे फजल अली थे, इसलिए इस आयोग को फजल आयोग के नाम से जाना जाता है। और ध्यान देंगे, यहाँ पर ध्यान देना ये बात है कि 1953 के आधार पर कितने राज्य गठित किए गए थे? 16 और 3 यूटी बनाए गए थे। यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है, 14 और 6 यूटी बनाए गए। आई होप कि यहाँ तक आप सभी को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम प्यारे बच्चों आपको प्रोवाइड कराते हैं, हमने जो कंटेंट तैयार किया है आपके लिए, उसको आप लोग देखेंगे। पहले मैं इसको करता हूँ इरेज, और आई होप कि आप सभी को यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई होंगी अच्छे से। मैं इसको इरेज करता हूं बच्चों, फिर आगे चलते हैं। चलिए यहां पर देखेंगे, आगे देखेंगे बच्चों, आगे देखेंगे। अब आपको मैं एक क्वालिटी कंटेंट दिखा रहा हूं, आप लोग अच्छे से देखेंगे। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग देखेंगे बच्चों, क्या ये विजिबल होगा? चलिए बिल्कुल विजिबल होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ, इसकी कहानी क्या है। अभी मैंने आपको जो थ्योरी में समझाया, उसी थ्योरी को यहाँ पर आप लोग देखेंगे, एक कंटेंट के रूप में देखेंगे। यहाँ पर राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ था, कैसे हुआ था, स्टेप नंबर फर्स्ट आप लोग देख पा रहे होंगे कि अंग्रेजी काल से ही भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग हो रही थी। और इसको देखते हुए सरकार ने क्या किया था कि 1912 ईस्वी में असम, बिहार और उड़ीसा का भाषाई आधार पर पुनर्गठन भी कर दिया गया था। लेकिन जब भारत देश आजाद होता है, तो क्या हो जाता है? एक बहुत बड़ी चुनौती समझ आ जाती है। थोड़ा सा अब आगे देखेंगे आप लोग, आगे देखेंगे। फिर इसको देखते हुए जून 1948 में एस के धर की अध्यक्षता में क्या किया गया था? प्रथम भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया गया था। और दिसंबर 1948 में इन्होंने अपनी सिफारिश में जो बातें बताई थी, उसको आप लोग देख सकते हैं। इन्होंने क्या-क्या बातें बताई थी, मैंने आपको सब कुछ डिटेल में चर्चा किया है। फिर बाद में आपने देखा कि जेबीपी समिति का गठन किया जाता है, और इन्होंने अपनी सिफारिश में क्या बातें बताई। फिर आपने लास्ट में देख रहे होंगे कि तेलुगु भाषी क्षेत्र के नेता कौन थे? पोट्टी श्री रमन्नू जी थे। इन्होंने भूख हड़ताल कर दिया और 56 दिन के बाद इनकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। और इनकी जो मृत्यु है, इन्होंने आग में घी का काम किया, आंदोलन और तेजी से फैलने लगा। फिर देखेंगे, भाषा के आधार पर पहले राज्य के रूप में बच्चों किसका गठन किया जाता है? आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया जाता है। और फिर मामले के अस्थायी निराकरण के लिए आगे जो है दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया जाता है। ये भी मैंने यहाँ तक चर्चा किया था। और राज्य पुनर्गठन आयोग जो है दिसंबर 1953 में गठित किया जाता है। इसमें टोटल 3 सदस्य थे। पहले थे कौन? फजल अली, के एम पडिक्कर, हृदयनाथ कुजरू। फजल अली क्या थे? इस आयोग के अध्यक्ष थे, इसीलिए इस आयोग को फजल आयोग के नाम से भी जाना जाता है। नीचे प्यारे बच्चों आप लोग देख पा रहे होंगे, फजल आयोग कहा जाता है। फजल आयोग ने 1955 में अपनी सिफारिश में जो बात बताई थी, ये सभी आप लोग देख सकते हैं, हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ मैंने डिटेल में चर्चा और परिचर्चा किया प्यारे बच्चों। अब देखिए, अभी आपने क्या देखा था कि मैंने आपको बताया था कि भाग का, ध्यान देंगे, अभी मैंने आपको क्या बताया था? भाग क्या थे? भाग का के रूप में राज्य थे, भाग खा के रूप में राज्य थे, और भाग गा और घा के रूप में राज्य थे। तो क्या ये अच्छे से विजिबल है प्यारे बच्चों? जल्दी से बताएंगे, क्या ये विजिबल है? आई होप कि आपको विजिबल होगा। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोग कि 1950 में जो भारतीय क्षेत्र थे, इनको कैसे जो है डिवाइड किया गया था। भाग का में आप लोग देख पा रहे होंगे असम, बिहार, बंबई, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मद्रास, पंजाब, संयुक्त प्रांत और पश्चिमी बंगाल था। भागखा में आप लोग देख पा रहे होंगे हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला एवं पूर्वी पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र और यहाँ पर त्रावणकोर और सिंध, विंध्य प्रदेश थे। ये क्या है बच्चों? हाँ, विंध्य प्रदेश थे। और भागगा में आप लोग देख पा रहे होंगे अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, बिलासपुर और कूच बिहार,
पूर्व दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर और त्रिपुरा था। और भाग घ में आप लोग देख पा रहे हैं कि प्यारे बच्चों क्या था, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को शामिल किया गया था। ये क्या था, ये जो राज्य गठित किए गए थे बाद में इनको समाप्त कर दिया जाता है और इनके स्थान पर आपने क्या देखा, 16 राज्य और जो है 3 यूटी को बनाया जाता है बच्चों, ठीक है ना। अब इसी क्रम में देखेंगे, तो इसी क्रम में देखेंगे, आगे देखेंगे कि जब 1956 के बाद जो राज्य गठित किए गए थे, जो संघ शासित प्रदेश बनाए गए थे, उनको आप लोग देखेंगे बच्चों। चलिए आगे देखते हैं, क्या ये विजिबल है, आई होप कि आपको अच्छे से विजिबल होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि 1 मई, ध्यान देंगे, देखेंगे यहाँ पर, शायद ये विजिबल होगा आपको। हाँ चलिए, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि 1 मई 1960 को देख रहे होंगे, क्या किया गया था, 2 राज्यों का गठन किया गया था। वो जो 2 राज्य हैं, इसमें पहला राज्य आता है गुजरात आता है। गुजरात जो है ये 15वें राज्य के रूप में गठित किया गया था और जो है महाराष्ट्र का गठन किया गया था। फिर 1 दिसंबर 1963 को देखेंगे बच्चों, नागालैंड का गठन किया गया था। इसका गठन जो किया गया था 13वां संविधान संशोधन 1962 के तहत किया गया था। फिर आएंगे 1 नवंबर 1966 को पंजाब और हरियाणा का गठन किया गया था। फिर 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था। फिलहाल आपको कमेंट सेक्शन में बताएं, क्या ये विजिबल है, क्या ये विजिबल है। चलिए कोई बात नहीं। फिर 1 जनवरी 1972 को देखेंगे, क्रमशः मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का गठन किया गया था। मेघालय जो है ये भारत का 21वां राज्य है, मणिपुर जो है 19वां राज्य है और त्रिपुरा जो है ये 20वां राज्य है। मेघालय को दर्जा दिया गया था कब, 22वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1969 के तहत दिया गया था बच्चों। और इसी क्रम में देखेंगे 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत सिक्किम को संघराज्य का दर्जा दिया गया था। संघराज्य का मतलब ये क्या था, भारत के क्षेत्र के बाहर की सीमा था। इसको जो है भारत के सहराज्य के रूप में दर्जा दिया गया था। और बाद में 36वां संविधान संशोधन होता है 1975 में होता है। इसके तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है 26 अप्रैल 1975 को। ये तिथि भी आपसे पूछी जाती है। फिर प्यारे बच्चों 20 फरवरी 1987 को आप लोग देखेंगे तो मिजोरम और क्रमशः अरुणाचल प्रदेश का गठन किया जाता है। जो मिजोरम है इनका गठन जो किया गया है 53वां संविधान संशोधन 1986 के तहत किया जाता है। और जो अरुणाचल प्रदेश है इनका जो गठन है 50वां संविधान संशोधन 1986 के तहत। यानी कि मिजोरम जो है ये 23वां राज्य था और जो अरुणाचल प्रदेश है ये 24वां राज्य था। तब कुछ आपको विजुअल होगा, एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं क्या तब कुछ विजिबल है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, आगे देखेंगे तो 30 मई 1987 को गोवा का गठन कर दिया जाता है। कब बच्चों, 30 मई 1987 को गोवा का गठन किया जाता है। और ये जो गोवा है ये भारत का 25वां राज्य था। और देखेंगे लगातार जो है सन 2000 में बच्चों क्या किया जाता है, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का गठन किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जो छत्तीसगढ़ है ये 26वां राज्य है, जो उत्तराखंड है ये 27वां राज्य है और जो झारखंड है ये 28वां राज्य है। ये डेट कभी कभी पूछा जाता है, 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ का, 9 नवंबर को उत्तराखंड का और 15 नवंबर को झारखंड का गठन किया जाता है। फिर बाद में प्यारे बच्चों आप देखेंगे 2 जून 2014 को क्या होता है कि जो तेलंगाना है ये भारत का 29वां राज्य बनता है। लेकिन आगे भी कहानी और मोड़ लेती है, 31 अक्टूबर 2019 को प्यारे बच्चों जम्मू कश्मीर और ये जो लद्दाख है इनको एक कर दिया जाता है और इनको बना दिया जाता है क्या, यूटी, यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है। फिर अंततः देखेंगे 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली और जो दमन द्वीप है इन दोनों को नाम करके एक कर दिया जाता है, दमन और द्वीप कर दिया जाता है बच्चों। इस तरीके से आपने देखा कि वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य और 8 यूटी है प्यारे बच्चों, आपने देखा और समझा। यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो दादर नगर हवेली है इनको 10वां संविधान संशोधन 1961 के द्वारा संघ शासित क्षेत्र में परिवर्तित किया गया था। और जो दमन द्वीप है इनको 12वां संविधान संशोधन 1962 के तहत जो है इनको जो है संघ शासित क्षेत्र में परिवर्तित किया गया था। तो प्यारे बच्चों आज के सेशन में आपने अच्छे से देखा। एक बार पुनः आप लोग देख लेंगे, जो आपने शुरू में देखा था सभी नोट्स को आप लोग देख लेंगे। यहाँ पर आपने ये देखा था और प्यारे बच्चों ये देखा, फिर आपने ये देखा। आई होप कि आप सभी को सारी चीजें यहाँ पर समझ में आ गई होंगी। अब हम डिस्कस करने वाले हैं आप सभी से कि आज के इस सेशन में आपने क्या देखा, क्या समझा। तो आज के इस सेशन में प्यारे बच्चों आपने देखा कि राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया गया था, इसको आपने डिटेल में समझा। जिसमें आपने देखा क्या कि राज्य पुनर्गठन आयोग आता है 1953 में, फिर राज्य पुनर्गठन अधिनियम आता है 1956 में। सभी आयोग और अधिनियम को आपने देखा, डिटेल में कवर किया। आई होप कि आप सभी को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। और प्यारे बच्चों आज का ये जो टॉपिक था आपके एग्जाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण था। अब हम करते हैं इस सेशन को यहीं पर समाप्त और आपसे जल्द ही मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ, बहुत ही धमाकेदार साथ के साथ। यदि अभी तक प्यारे बच्चों आपने अपने इस ऑनलाइन संस्थान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। और लगता है कि हम जो है आपके लिए मेहनत कर रहे हैं प्यारे बच्चों, एक लाइक भी कर देंगे। लाइक करने में क्या नुकसान होता है, कुछ जाने वाला थोड़ी आप लोग का कुछ नहीं जाता है, तो लाइक भी कर